हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद लेखन, जो कि रचना एवं लेखन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10 की एनसीईआरटी हिंदी ग्रामर हो, चाहे फिर क्लास 9th हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो जहाँ अनुच्छेद लेखन संबंधित प्रश्न पूछे जाते हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए पहले बात करेंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और फिर हम 2 विषय से संबंधित अनुच्छेद लेखन भी करके देखेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप अगर बहुत अच्छे से लिखते हैं, जो भी आपको ये नियम बताए जाते हैं, तो आपको परीक्षा में पूरे अंक मिलते हैं। अनुच्छेद लेखन जो होता है वो एक प्रकार से उसे हम लघु निबंध कह सकते हैं। जिस प्रकार हम निबंध लिखते हैं उसी प्रकार आप ये समझ लीजिए कि निबंध का एक छोटा रूप है अनुच्छेद लेखन। अभी हम देखिए, सबसे पहले बात करें अनुच्छेद लेखन, तो ये हम 80 से 100 शब्दों के बीच में लिख सकते हैं। अगर कोई शब्द सीमा प्रश्न में नहीं दी गई है तो भी, और अगर दी जाएगी तो वहाँ पे लिखा होगा 80 से 100 शब्दों में। इन्हीं शब्द सीमा के बीच में हम इसे लिख सकते हैं। पहला बिंदु है, यदि परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं तो सबसे पहले उन बिंदुओं को समझकर रूपरेखा बना लेनी चाहिए और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर विषय को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, अनुच्छेद लेखन जब भी आपको दिया जाएगा तो संकेत बिंदु अवश्य दिए जाएंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि अनुच्छेद लेखन का सिर्फ शीर्षक दे दिया जाता है, कोई संकेत बिंदु नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अगर संकेत बिंदु दिए गए हैं तो पहले आप उनको पढ़िए। उन संकेत बिंदु को हेडिंग बना के नहीं लिखना है। अगर आप लिख भी देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन संकेत बिंदु को हेडिंग न बनाइए, बल्कि उनसे अपने एक रूपरेखा उसका तैयार करिए उस टॉपिक का, कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ पे हमें अंत करना है, किन किन चीज़ों को शामिल करना है। दूसरा है, अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं है। आवश्यकता होने पर उनकी ओर संकेत कर देना ही पर्याप्त होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम कोई भी उदाहरण लिखने लगेंगे किसी घटना से संबंधित तो वह काफ़ी लंबा हो जाएगा और उस दृष्टि से ये सही नहीं होगा। इसलिए हमें कोई भी किसी भी कथा का या किसी कहानी का या किसी घटना का उदाहरण स्वरूप वर्णन नहीं करना है। हाँ, अगर हम सिर्फ संकेत कर दें, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी है, तो सिर्फ हमने उनके नाम का ही जिक्र कर दिया तो बस हो गया, पूरी कहानी हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद लेखन के विषय को इस प्रकार लिखना चाहिए कि संपूर्ण विषय छोटे व अर्थवान वाक्यों के साथ दी गई शब्द सीमा में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। यानी जो भी शीर्षक दिया गया है हमें, उसे हमें जो है कम शब्दों में ही अधिक जो हम लिख सकते हैं जिस भी प्रकार से, उस प्रकार से लिखना चाहिए। अगला बिंदु है, विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के उपरांत महत्वपूर्ण पक्षों का चुनाव करके उनकी चर्चा करनी चाहिए। यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो उन सबको आप लिखें और जो भी आपको लगे कि ये कम महत्वपूर्ण है तो उसे हटा दें। अगला बिंदु है, विषय की प्रस्तुति प्रभावपूर्ण, कलात्मक तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। कहने का आशय है कि आप थोड़ा ही लिखें लेकिन वो अर्थपूर्ण हो, उसे पढ़ने से ही जो आप कहना चाहते हैं वो बात स्पष्ट हो सके। विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कम से कम लिखने के चक्कर में आप उन बिंदुओं को ही छोड़ दें जो महत्वपूर्ण हो और जो आपकी शीर्षक की सार्थकता को बता सके। इसलिए जो भी आपका टॉपिक दिया गया हो अनुच्छेद लेखन के लिए, उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट बातें हों उन सबको आपको लिखना चाहिए। फिर है, अनुच्छेद के अंत तक विषय का निष्कर्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए तथा विषय से संबंधित प्राप्त होने वाले जितनी भी चीज़ें हैं, उन जो भी संदेश है उनका भी हमें उल्लेख करना चाहिए। यानी ऐसा हो सकता है कि कई बार जो अनुच्छेद का शीर्षक दिया गया हो वो कोई ना कोई संदेश प्रदान करता है या उसका कोई एक उद्देश्य हो, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति जो है वो अवश्य होनी चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद लेखन में हम मुहावरे तथा लोकोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं तो जो बात अधिक से अधिक शब्दों में कही जा सकती थी वहाँ पर हम कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा कहने से हम अपने अनुच्छेद को जो है प्रभावशाली भी बना सकते हैं और जो शब्दों की अधिकता होगी हम उससे भी बच सकते हैं। तो ये सारी बातें थी जो हमें एक अनुच्छेद को लिखते समय ध्यान में रखनी चाहिए। आइए हम देखते हैं 2 टॉपिक पे अनुच्छेद लेखन। पहला जो टॉपिक है वो है, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, चंद्रयान 3। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। सबसे पहले देख लेते हैं इसके संकेत बिंदुओं को। यहाँ पर देखिए 2 संकेत बिंदु दिए गए हैं। पहला है इसरो और उसका महत्व,
भारत की अंतरिक्ष परियोजनाएं जैसे चंद्रयान, मंगलयान आदि, इन परियोजनाओं से लाभ, वर्तमान चुनौतियां और भविष्य की कार्य योजना। अब देखिए, जब भी हम अनुच्छेद लिखेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उनमें इनका समावेश हो जाए और अनुच्छेद जो है वो संक्षिप्त बना रहे, उसकी प्रभावशीलता भी खत्म ना हो और उसका जो उद्देश्य है चंद्रयान 3 के बारे में समझाना वह भी स्पष्ट हो सके। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। चंद्रयान 3 भारत का महत्वाकांक्षी एवं सफल चंद्र मिशन है। चंद्रयान 1 व चंद्रयान 2 के नक्शे कदम पर चलते हुए चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का इसरो व संपूर्ण भारत का सफल प्रयास है। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन, रोवर के घूमने का प्रदर्शन, वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। भारत का चंद्रयान, मंगलयान या आदित्य जैसी सफल परियोजनाएं भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सफल अवसर प्रदान करती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन तीनों का अलग अलग बताने के स्थान पर अगर हम अलग अलग बताते तो तीनों के बारे में एक एक लाइन लिखते तो भी 3 लाइन होती, लेकिन हमने इनको एक ही में कॉमा लगा कर लिख दिया तो ये 2 लाइन में ही कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से भी हम जो है अपने बिंदु को संक्षिप्त कर सकते हैं और अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कह सकते हैं। इन अंतरिक्ष मिशन के माध्यम से देश को तकनीकी और राजनीतिक लाभ ही नहीं बल्कि आर्थिक और निवेश के संदर्भ में भी लाभ प्राप्त होगा। प्रौद्योगिकी प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखने की भारत की क्षमता में स्पष्ट दिखाई देता है। चंद्रयान, मंगलयान या आदित्य जैसे सफल मिशन यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत को एक ऐसे गंतव्य के रूप में देखा जाए जो अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में गंभीर अवसर प्रदान करता है। भविष्य में यह मिशन युवा पीढ़ी में जोश भरकर देश को बेहतर व उज्जवल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो जो वर्तमान स्थिति है और भविष्य में क्या हो सकता है, जैसे संकेत बिंदु में कहा गया था, उन सभी बातों का हमने जिक्र कर दिया। शब्द सीमा भी हमारी कम रही और जो हमारे अनुच्छेद की प्रभावशीलता थी वो भी अच्छे से बरकरार रही। तो इस प्रकार से जब हम जितने भी आपको ध्यान रखने योग्य बातें बताई गई उनका ध्यान रखते हुए अनुच्छेद लिखेंगे तो वो एकदम बेहतर लिखा जाएगा और आपको पूरे अंक मिलेंगे। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। ये भी जो है उदाहरण विज्ञापन की बढ़ती हुई लोकप्रियता, ये आज के आधुनिक समाज से संबंधित ही एक टॉपिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विज्ञापन के चपेट में आज का पूरा मानव समाज आता जा रहा है धीरे धीरे, तो ये टॉपिक आज के समय में काफ़ी लोकप्रिय है। आइए हम इसे देखते हैं। संकेत बिंदु आपको 3 दिए गए हैं। पहला है विज्ञापन की आवश्यकता, दूसरा विज्ञापनों से होने वाले लाभ और तीसरा है विज्ञापनों से होने वाली हानियाँ। आज के युग को विज्ञापनों का युग कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी कहा, आप कहीं भी चले जाइए आपको हर प्रकार के विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। आज सभी जगह विज्ञापन ही विज्ञापन नज़र आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां एवं उत्पादक अपने उत्पाद एवं सेवा से संबंधित लुभावने विज्ञापन देकर उसे लोकप्रिय बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। किसी नए उत्पाद के विषय में जानकारी देने, उसकी विशेषता एवं प्राप्त स्थान आदि बताने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञापनों के द्वारा किसी भी सूचना तथा उत्पाद की जानकारी, पूर्व में प्रचलित किसी उत्पाद में आने वाले बदलाव आदि की जानकारी सामान्य जनता को दी जा सकती है। विज्ञापन का उद्देश्य जनता को किसी भी उत्पाद एवं सेवा की सही सूचना देना है। लेकिन आज विज्ञापनों में अपने उत्पाद को सर्वोत्तम तथा दूसरों के उत्पादों को निकृष्ट कोटि का बताया जाता है। आजकल के विज्ञापन भ्रामक होते हैं तथा मनुष्य को अनावश्यक खरीदारी करने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः विज्ञापनों का यह दायित्व बनता है कि वे ग्राहकों को लुभावने दृश्य दिखाकर गुमराह नहीं करें बल्कि अपने उत्पाद के सही गुणों से परिचित कराएं। तभी उचित सामान ग्राहकों तक पहुंचेगा और विज्ञापन अपने लक्ष्य में सफल होगा। देखिए, ये भी जो है संक्षिप्त में ही लिखा गया है, लेकिन जो उसका उद्देश्य था उस टॉपिक का उसे अच्छे से समझा दिया गया है। इसी प्रकार आप किसी भी बिंदु पर अनुच्छेद लेखन करें तो इन बातों का ध्यान रखते हुए कम शब्दों में अपनी प्रभावशीलता को बनाए रखते हुए लिखें। जैसा देखिए विज्ञापन के बारे में कहा गया है, विज्ञापन जो आप किसी भी एक सामान को ले लीजिए, चाहे वो आपके दैनिक उपयोग की वस्तुएं हों, चाहे मंजन हो, साबुन हो, ब्रश हो, आप एक सामान के लिए देखेंगे अनेक प्रकार के विज्ञापन आपको दिखाए जाते हैं। जैसा कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक में आपने पढ़ा भी होगा, उपभोक्तावाद की संस्कृति, उस चैप्टर में इस बात को काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। आपने पढ़ा होगा तो ध्यान दिया होगा कि सिर्फ टूथपेस्ट को ही देखा जाए तो उसकी कितनी वेराइटीज़ हैं,
कितने प्रकार के आते हैं कि आप जो है भ्रमित हो जाएंगे कि हम कौन सा खरीदें और कौन सा नहीं खरीदें। अगर हम किसी एक वस्तु को प्रयोग करते हैं उसके गुण को देखकर, तो उसी वस्तु जो है दूसरे गुण की जहाँ उपलब्ध अगर हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो उस गुण से वंचित हो जाते हैं। ऐसा विज्ञापनों के द्वारा आपको दिखाया जाता है, जबकि विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी उत्पाद एवं सेवा की सही सूचना देना। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी अनुच्छेद को लिखें, अगर आपकी परीक्षा में आता है तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रचना एवं लेखन से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपका होगा ईमेल लेखन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।